क्या राइनोप्लास्टी और सेप्टोप्लास्टी दोनों एक साथ कर सकते हैं? यस दोस्तों, बात करते हैं वीडियो में। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि बेल आइकॉन को एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे अनेक उपयोगी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे। दोस्तों, जब आपके नोज के अंदर कोई विकृति होती है, किसी ने आपको डीएनएस बताया है, लेकिन आपको लुकिंग में लगता है कि मेरे को तो मेरा नाक टेढ़ा भी है या मेरे नाक पे रिगार्डिंग जो है लुक भी प्रॉब्लम है, तो अब आपको लगता है कि क्यों नहीं मेरे को दोनों प्रोसीजर साथ करा लूं, मैं राइनोप्लास्टी भी करा लूं, सेप्टोप्लास्टी भी करा लूं, क्या दोनों साथ हो सकती हैं? बात करते हैं वीडियो में। दोस्तों, जब आपके नोज के अंदर ऐसी विकृति होती है तो मैं आपको बताता हूं कि दो चीजें हैं, एक सेप्टोप्लास्टी है, एक राइनोप्लास्टी है। सेप्टोप्लास्टी जो सर्जरी होती है वो दोस्तों, जो आपके नाक के बीच के अंदर जो पार्टीशन की विकृति है, वो जो डीएनएस है, डेविएटेड नेजल सेप्टम है, उसको करेक्ट करने को सेप्टोप्लास्टी सर्जरी बोलते हैं। डेफिनेटली सेप्टोप्लास्टी सर्जरी से आपका जो नेजल ब्लॉकेज है उसमें रिलीव होता है, बट नॉट 100%, अराउंड 80% तक सेप्टोप्लास्टी सर्जरी से आपका जो नेजल ब्लॉकेज है वो रिलीव हो सकता है। लेकिन जो आपका कॉस्मेटिक जो लुक है, जो बाह्य जो नोज को देखने में जो आपकी प्रॉब्लम है, दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है उसके लिए आपको जो है वो राइनोप्लास्टी जो सर्जरी है उसको आपको करना पड़ेगा। अगर आप राइनोप्लास्टी सर्जरी हम करते हैं तो उसमें सेप्टोप्लास्टी और आपका जो नोज का बाहर का जो लुक है वो दोनों करेक्ट कर सकते हैं। एडवांटेज क्या हुआ कि एक टाइम में जो हम सर्जरी करा रहे हैं तो हमें दोनों प्रॉब्लम ठीक हो गई। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो किसी कारण से पहले सेप्टोप्लास्टी सर्जरी करा लेते हैं, या कई बार क्या है कि जो सर्जन है वो राइनोप्लास्टी से अनभिज्ञ होता है, वो आपको बोलेगा मैं अभी सेप्टोप्लास्टी कर देता हूँ, राइनोप्लास्टी बाद में करा लेना। या कई बार आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है तो आप देखते हैं अभी सेप्टोप्लास्टी कर दो, अभी तो मुझे आर्मी में जाना है, राइनोप्लास्टी में बात करा लूंगा। दोस्तों, इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप राइनोप्लास्टी करने निकलते हैं, तो जब आप राइनोप्लास्टी करने निकलते हैं तो दोस्तों उस टाइम पे उस नोज को बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए होता है, वो मटेरियल जो है वो अननेसेसरी ग्राफ्ट हार्वेस्ट करके आपको दूसरी जगह से, या तो ईयर की कार्टिलेज, कोंकल कार्टिलेज, या कोस्टल कार्टिलेज और रिब कार्टिलेज, रिब का पोर्शन लिया जाता है। ये अननेसेसरी ग्राफ्ट का जो लेना है वो बचा जा सकता है अगर हम ये चीजें साथ में करते। क्योंकि जब हम सेप्टोप्लास्टी सर्जरी करते हैं तो कुछ एक्सिस अमाउंट कार्टिलेज का जो निकलता है वो नोज को रीसेप करने के लिए यूज में ले लिया जाता है। फॉर एग्जांपल, आपने एक बिल्डिंग डिमोलिश की है, एंड जो बिल्डिंग डिमोलिश की है तो उसका जो मटेरियल है काफी हद तक उसको दूसरा रूम या दूसरी बिल्डिंग बनाने में, रिकंस्ट्रक्शन करने में आपको काम में ले लिया जाता है। दोस्तों, बेसिकली क्या है कि सेप्टोप्लास्टी और राइनोप्लास्टी अगर आपको प्रॉब्लम है तो दोनों चीजें के लिए आपको कंप्लीट सेप्टो राइनोप्लास्टी सर्जरी कराना चाहिए, जिससे आपको बेटर रिजल्ट हो। थैंक यू।